प्रिसिपिटेशन, अब हमारा प्रिसिपिटेशन क्या होता है? प्रिसिपिटेशन इज ऑल फॉर्म ऑफ वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई, किसी भी किस्म का पानी जो कि आसमान से गिरता है उससे प्रिसिपिटेशन कहते हैं। इट मे बी इन फॉर्म ऑफ रेन, हेल, स्नो, ड्यू, फॉग एक्सेट्रा। ये आसमान से जो गिरता है वो बारिश की सूरत में भी हो सकता है, वो बर्फ़ की सूरत में भी हो सकता है, वो नमी भी हो सकती है। किसी भी किस्म का पानी जो कि आसमान से गिरता है किसी भी फॉर्म में, उसको प्रिसिपिटेशन कहते हैं। प्रिसिपिटेशन अफेक्ट्स द क्लाइमेट स्पेशली द टाइम ऑफ द ईयर इट फॉल्स। ये हमारे क्लाइमेट को बहुत अफेक्ट करता है, ख़ास तौर पर तब जब वो आसमान से गिरता है। शेल्टरिंग माउंटेन्स, जो हमारे शेल्टरिंग माउंटेन्स हैं वो कैसे हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं? लैंड विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय माउंटेन्स इज़ कंपैरेटिवली ड्रायर देन द लैंड विच इज़ द फेसिंग द रेन बेरिंग विंड्स। जो हमारी जिन एरियाज़ में हमारे माउंटेन्स होते हैं वो जो उनकी जो ज़मीन होती है उसकी निस्बत जो हमारी दूसरी ज़मीन जो सिर्फ बारिश जिन पे पड़ती है वो ज़मीन ज़्यादा खुश्क होती है। दीज माउंटेन्स ऑल्सो प्रोटेक्ट द लैंड बिहाइंड इट फ्रॉम द कोल्ड विंड्स एंड द हॉट विंड्स। ये जो हमारे माउंटेन्स होते हैं ये उनको उन एरियाज़ को गर्म हवाओं से और ठंडी हवाओं से भी बचा कर रखते हैं, यानी उस एरिया में गर्म हवाएं ठंडी हवाएं के आगे ये शेल्टर बन जाते हैं। क्लाइमेट ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ पाकिस्तान, अब जो हमारा क्लाइमेट है डिफरेंट पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियो में कैसा होता है? क्लाइमेट इन एवरी रीजन ऑफ पाकिस्तान इज डिफरेंट। कोस्टल एरियाज, जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं उनमें क्लाइमेट कैसा होता है? दिस रीजन इंक्लूड्स द कोस्टल स्ट्रिप अराउंड कराची एंड मकरान कोस्ट इन बलोचिस्तान। ये जो एरिया है ये हमारा कराची, मकरान और बलूचिस्तान का एरिया है। दीज आर द एरियाज दैट टच द अरेबियन सी, ये वो एरियाज हैं जो कि अरेबियन सी को टच करते हैं। समर्स आर वार्म हियर, यहाँ पे गर्मियाँ ज़्यादा गर्म होती हैं। बट ड्यू टू देयर प्रॉक्सिमिटी टू द सी दैट टेम्परेचर इज़ नॉट वार्म एज़ कम्पेयर टू द एरियाज़ इन द प्लेन्स। लेकिन फिर भी इन एरियाज़ का जो टेम्परेचर होता है वो उन एरियाज़ की निस्बत ज़्यादा गर्म नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे समंदर की वजह से द इन्फ्लुएंस ऑफ सी ब्रीज ड्यूरिंग daytime is felt throughout the summer. Winters are mild as warm than the places in the plain because of the warm winds blowing in from the sea. जैसा कि हमने distance from the sea के से पढ़ा है जिस टॉपिक में, कि जो ज़मीन समंदर के नज़दीक होती है उसका टेम्परेचर दूसरी लैंड की निस्बत जो है वो डिफरेंस होता है। जो नज़दीक होगी उसमें थोड़ी ठंडक होगी और जो दूर होंगी उसमें गर्मी होगी। इसी तरह अगर नज़दीक वाली में थोड़ी गर्मी होगी तो दूर वाली में थोड़ी ठंडक होगी। अब इंडस प्लेन्स, अब इंडस जो प्लेन्स हैं उन इंडस वैलीज़ हैं उनके बारे में है। द एरियाज दैट कम इन द इंडस प्लेन्स आर पंजाब एंड सिंध, जो कि इंडस प्लेन्स जो प्लेन लैंड हैं वो पंजाब और सिंध आते हैं। इट इज़ द हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर, हमारे यहाँ पे क्लाइमेट जो है वो गर्मियों में गर्म और सर्दियों में ठंडा होता है। टेम्परेचर इन दीज एरियाज फ्रिक्वेंटली राइज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई एंड अगस्त, यहाँ पे टेम्परेचर जो बहुत अपने पीक पे जाता है, यानी बहुत गर्मी होती है, बहुत ठंडक होती है, चेंज होता है, वो मई और अगस्त में होता है। एंड फॉल्स इन दिसंबर, और दिसंबर में जाके ये टूटता है, इनकी जो होती है टेम्परेचर होता है। हॉट विंड्स कॉल्ड लू, जैसा कि हम जो गर्म हवाएं होती हैं उसको लू कहते हैं। ड्यूरिंग द समर मेक थिंग्स मोर अनकंफर्टेबल बट रेन्स इन मानसून ब्रिंग्स प्लेजेंट चेंज, जैसा कि गर्मियों में हमारी बहुत सारी जो होती हैं बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, लेकिन जो हमारी बारिशें होती हैं मानसून की बारिशें वो थोड़ा मौसम को अच्छा कर देती हैं। Winters are again mild here, though the fog because quite thick sometimes. जो हमारी सर्दियाँ होती हैं वो ज़्यादा सख्त होती हैं क्योंकि यहाँ पे फॉग भी पड़ती है, यानी आसमान से वो प्रिसिपिटेशन यानी कि फॉग की सूरत में भी पड़ता है, तो हमारी बहुत नमी वगैरह होती है। माउंटेन रीजन, आप वो एरिया जिनमें माउंटेन्स होती हैं उनके बारे में है, उधर का क्लाइमेट कैसा होता है। द रीजन इंक्लूड्स द माउंटेन इज इन द नॉर्दर्न एंड वेस्ट ऑफ द इंडस प्लेन। अब ये नॉर्दर्न और वेस्ट जो हमारे होते हैं वो माउंटेन रेंज हैं। इन दिस रीजन विंटर्स आर कॉल्ड एंड ऑफन द टेम्परेचर गोज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे, एंड द हायर पीक्स रिमेन स्नोइंग कवर्ड थ्रू आउट द ईयर। और यहाँ पे क्या होता है कि जब सर्दियाँ होती हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है और टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री से भी नीचे, यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है हमारा उससे भी नीचे गिर जाता है, यानी बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। और पूरा साल ऑलमोस्ट उनका जो है थोड़ा सा टेम्परेचर जो है ठंडा ही रहता है। द समर्स आर कूल एंड प्लेजेंट हियर, यहाँ पे गर्मियाँ भी जो होती हैं वो थोड़ी ठंडी होती हैं। द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स एरिया, जहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स एरिया है जो कि है मरी एंड हज़ारा डिवीज़न, रिसीव इनफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो ज़्यादातर रेनफॉल होता है, यानी कि रेनफॉल होती रहती है। बट द मैक्सिमम रेनफॉल्स आर ड्यूरिंग द समर मंथ्स, जो ज़्यादातर रेनफॉल होती है वो गर्मियों में होती है। थस द नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज है लेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल, इसके ऑपोजिट जो नॉर्थ वेस्ट होते हैं एरियाज़ उनमें
रेनफॉल कम होती है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स फ्रॉम साउथ ऑफ कोहाट एंड वजीरिस्तान। इन एरिया के निस्बत यहाँ पे रेनफॉल जो है वो कम होती है। डेजर्ट रीजन, अब डेजर्ट रीजन में क्लाइमेट का क्या होता है, जैसा कि आपको पता है सहरा में कैसा होता है। द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडस प्लेन फ्रॉम ईस्टर्न बहावलपुर टू द थर पार्कर रीजन इन द साउथ इज़ अ टिपिकल डेजर्ट। ये सारे जो एरिया है हमारे ईस्टर्न बहावलपुर और थर पार्कर, ये सारे जो है हमारे टिपिकल डेजर्ट्स हैं। द समर्स आर वेरी हॉट एंड ड्राई हर, यहाँ पे जो गर्मियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा गर्म और खुश्क होती हैं। द हॉट विंड्स ब्लो थ्रू आउट द समर, जो गर्म हवाएं हैं वो थ्रू आउट द समर चलती हैं। विच आर अनकम्फर्टेबल, जो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। विंटर्स आर क्वाइट माइल्ड हियर, यहाँ पे जो सर्दियाँ भी होती हैं वो भी नॉर्मल होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती हैं। सैंड स्टॉर्म इन दीज रीजन्स आर वेरी डेंजरस, यहाँ पे जो चलते हैं जो तूफ़ानी रेतली जो कहते हैं हमारे स्टॉर्म्स चलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस चैप्टर की रीडिंग ख़त्म हो गई है। इस चैप्टर में हमने दो चीज़ें मेन पढ़ी हैं, वो है वेदर और क्लाइमेट। वेदर होता है कि जो हमारा डेली बेसिस पे चेंज होता है, और क्लाइमेट वो होता है कि जो थ्रू आउट द ईयर लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, यानी कि उसकी लॉन्ग टर्म पीरियड होता है वो। जैसे अगर कहीं किसी जगह बारिश है तो वो बहुत लंबे अरसे तक बारिशें होती हैं। जहाँ पे डेजर्ट है तो वहाँ पे नमी बहुत अरसे तक सहरा और गर्मी होती है। जो हमारी माउंटेन एरियाज़ हैं वहाँ पे हमारा क्लाइमेट दूसरों की निस्बत थोड़ा ठंडा होता है, तो इसको क्लाइमेट कहते हैं। और वेदर होता है जो हमारा डेली बेसिस पे चेंज होता है, जैसा कि हमारे प्लेन एरियाज़ में होता है। तो इस चैप्टर में हमने ये कंप्लीट किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज रीडिंग कंप्लीट हो गई है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।